नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर बिहार में सभी जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। बिहार में जमीन से जुड़ी सरकारी सेवाओं को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के बाद भी जमीन मालिकों को मिलने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त को हुई थी और ये 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जहां जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटियों को सुधार जा रहा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर रैयतों को दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं और आपत्तियों को सुनकर मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। अगली खबर, यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कनेक्शन भी नहीं कटेगा। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। साथ ही कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रीपेड कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। यह राशि उन्हें पुराने बिल के बकाया में समायोजित कर दिए जाएंगे या प्रीपेड खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी उपभोक्ता की सिक्योरिटी मनी 700 रुपए है और बकाया 2000 रुपए, तो समायोजना के बाद उसे 1300 रुपए का भुगतान करना होगा। शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक। साथ ही सार्वजनिक छुट्टियां और रविवार को प्रीपेड कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। यह नियम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसके अलावा प्रीपेड में बदलने के बाद 30 दिनों तो ग्रॉस प्रीपेड और बैलेंस खत्म होने पर 3 दिन की इमरजेंसी क्रेडिट भी दी जाती है, ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा ना हो। अगली खबर, मिडिल क्लास की मौज। जीएसटी कट के बाद मात्र 3,49,900 में मिलेगी मारुति की कार। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को खुशखबर दी है। कंपनी की ओर से 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी कट के दौर के साथ गाड़ियों का नए दाम बता दिए गए हैं। जीएसटी दरों में कमी और कंसेशन से सेस हटाने से ग्राहकों को लाखों रुपए की बचत का अवसर मिलेगा। छोटी कारों पर 18% जीएसटी लागू होगा, जबकि पहले यह 28% प्लस सेस से था। बड़ी कारों में एसयूवी पर प्रभावी कर 40% तक कम हो गया है, जो पहले 43 या 50% के बीच था। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए लाभ पूरी तरह से पास करने वाला फैसला किया है। मारुति सुजुकी अपनी सबसे सस्ती कार के रूप में अब एस्प्रेसो को बेचेगी। जीएसटी कट के बाद उसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत मात्र 3,49,900 रुपए हो गई है। वही कंपनी के पास केवल 4 ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी शुरुआती एक शोरूम की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है। अगली खबर, रतन टाटा के जाने के बाद बिकने जा रहा है ताज होटल। 17,600 करोड़ में हो सकती है डील। भारतीय उद्योग जगत का दिग्गज टाटा ग्रुप अपने होटल कारोबारों में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। खबर ये है कि टाटा की ताज होटल चेन अमेरिका में न्यूयॉर्क की लग्जरी द प्रीमियर होटल को बेच सकती है। यह डील करीब $2 अरब यानी लगभग 17,628 करोड़ की हो सकती है। खरीदार के तौर पर ब्रुनेई की सुल्तान हसनत बोकलिया और सऊदी व्यापारी खोसामी एक साथ सामने आए हैं। अगर ये सौदा होता है तो ताज करीब 20 साल बाद इस प्रतिष्ठित होटल का प्रबंधन छोड़ देगा। इसके बाद अमेरिका में ताज के पास सिर्फ एक होटल ताज कैप्टन प्लस बचेगा। ताज ने साल 2005 में द पियर होटल को खरीदा था और इसे उत्तरी अमेरिका अपने सबसे खास होटल बताया है। साल 2009 से $100 मिलियन की लागत से इसका नवीकरण किया गया। होटल में 199 कमरे, रेस्टोरेंट और लग्जरी अपार्टमेंट मौजूद है। अगली खबर, अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे रेट। लागू हुई आरबीआई की ये नई गाइडलाइन। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से किराया नहीं भर पाएंगे। फोन पे, पेटीएम क्रेड और अमेजन पे जैसे बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म ने ये सुविधाएं बंद कर दी है। ये सुविधा पिछले कुछ सालों में लोगों के बीच काफी पसंदीदा थी, क्योंकि इससे किराया देने में सुविधा के साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक जैसे फायदे मिलते थे। लेकिन अब आरबीआई ने 15 सितंबर 2025 को नए नियम जारी किए हैं, जिसके बाद यह सुविधा खत्म हो गई है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक जो कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करती है, वो केवल उन्हीं मर्चेंट के लिए पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकती है जिनके साथ उसका सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो। मकान मालिक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसीलिए फिनटेक कंपनियां अब क्रेडिट कार्ड से रेंट का पैसा मकान मालिक तक नहीं पहुंचा सकती। अगली खबर, भारत को चीन के कट्टर दुश्मन का खुला ऑफर। चीन ने इस साल की शुरुआत में परमानेंट मैग्नेट या रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई चेन ब्रेक करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। परमानेंट मैग्नेट या रेयर अर्थ मैग्नेट की बाजार में चीन का दुनिया के बाजार में एकाधिकार है और ये रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर है। चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का भी भंडार है। भारत के पास भी विश्व में इसका
का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इससे परमानेंट मैग्नेट बनाने की टेक्नोलॉजी में अभी यह कहीं नहीं है। अमेरिका और अन्य विकसित देश भी अब इस पर काम से जुटे हैं। इन परिस्थितियों में चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान ने भारत को खुला ऑफर दिया है। वो चाहता है कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स दे और बदले में सेमीकंडक्टर और उसकी अन्य टेक्नोलॉजी ले ले। अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है कमाल, बिना रिस्क के इसे बनेगा 17 लाख रुपए का फंड। पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। इस स्कीम के सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का बाजार जोखिम नहीं है। इस योजना में आपको सालाना 6.7% की ब्याज मिलेगी, जहां कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती रहेगी। मतलब ये कि यहाँ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसको आपकी रकम तेजी से बढ़ती है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की आरडी में निवेश करते हैं, तो 5 साल तक निवेश करने पर आप कुल 6 लाख रुपए जमा करेंगे और ब्याज के साथ आपको करीब 7,13,660 रुपए मिलेंगी, यानी 1.13 लाख रुपए का फायदा। अगर आप 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपको कुल निवेश 12 लाख रुपए होगा, लेकिन कंपाउंड ब्याज के कारण आपकी राशि बढ़कर 17,08,546 रुपए हो सकती है, यानी आपको लगभग 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो धीरे धीरे फंड बनाना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। अगली खबर, सैमसंग गैलेक्सी S24 पर 60,000 की छूट। अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत 23 सितंबर से हो रही है। एनुअल सेल के दौरान स्मार्टफोन, गैजेट्स और एक्सेसरीज पर तगड़े डिस्काउंट मिलेंगे। सेल का एक्सेस प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले मिल जाएगा। सेल के दौरान अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन मौका हो सकता है। इस साल सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में यहाँ बताने वाले हैं, जिस पर अच्छी छूट मिल रही है। साल के दौरान 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका असली कीमत 1,34,999 रुपए है, केवल 80,499 में अवेलेबल होगा। अतिरिक्त ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI प्लान के साथ ग्राहक स्मार्टफोन को मात्र 71,999 रुपए में खरीद सकते हैं, जहां 9 महीने तक हर माह 7,999 रुपए की किस्त चुकानी होगी। अगली खबर, स्टूडेंट्स को झटका, CBSE बोर्ड ने बदल दिए नियम। CBSE का छात्रों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल CBSE ने बड़ा फैसला लेते हुए एडिशनल सब्जेक्ट लेने की ऑप्शन को खत्म कर दिया है। CBSE बोर्ड द्वारा बदले नियमों से छात्रों का करारा झटका लगा है। CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों छात्रों की प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। अब तक प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास क्लास 10वीं और 12वीं में एडिशनल सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन था, यानी 12वीं पास करने के बाद छात्र अगले 2 सालों तक कई नई विषय चुनकर उसका एग्जाम दे सकते थे। कई बच्चों ने इसका इस्तेमाल करके अपना कैरियर का दिशा बदली। जैसे बायोलॉजी पढ़ने वाला छात्र बाद में मैथ लेकर जेईई का तैयारी कर लेता था, लेकिन अब 2026 से ये रास्ता बंद हो जाएगा। बोर्ड का कहना है कि प्राइवेट बच्चों का इंटरनल असेसमेंट देना संभव नहीं। अगली खबर, पुराने स्टॉक के MRP लेवल पर कंपनियों को राहत। सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं पर लागू GST दरों में बदलाव के बाद कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। अब किसी भी कंपनी को 22 सितंबर 2025 से पहले बनाए गए पैकेज्ड उत्पादों पर संशोधित मूल्य यानी नया MRP स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। उपभोक्ता मामला का मंत्रालय ने यह अहम फैसला उद्योग और व्यापार संगठनों की चिंताओं को देखते हुए लिया है, जिसके कंपनियों को परेशानी ना झेलनी पड़ी। इससे पहले जब GST दरों में बदलाव हुआ था तो कंपनियों को हर पुराने प्रोडक्ट पर नया MRP स्टिकर लगाना पड़ता था, जिससे उन्हें समय और पैसा दोनों का नुकसान होता था। अब सरकार ने यह नियम बदल दिया है। मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट 22 सितंबर 2025 से पहले तैयार किया गया है और वो अब तक नहीं बिका है तो उस पर पुरानी MRP के साथ उसे बचा जा सकता है। हाँ, अगर कोई कंपनी चाहे तो स्वेच्छा से नया मूल्य स्टिकर लगा सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं। अगली खबर, बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 का लोन। सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि अब आपको अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। ये संभव हुआ है PM स्वनिधि योजना की वजह से। PM स्वनिधि योजना का शुरुआत 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलाओं के मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत सरकार रेहड़ी पटरी वालों की बिना किसी गारंटी के लोन देती है, ताकि वो आसानी से अपना काम फिर से शुरू कर सके और आगे बढ़ा सके। अगली खबर, बुमराह को अगले 2 मैचों से करो बाहर, ऐसा कहा गावस्कर ने। भारत और ओमान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 का मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया था। अब ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाया था। UAE और पाकिस्तान को हटाकर भारत पहले ही एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुका है। सुपर 4 स्टेज में भारत को अपना पहला ही मैच 21 सितंबर यानी रविवार को चिर
प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इसी बीच एक ऐसा बयान दिया है जिससे हर कोई हैरान रह गया है। सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एशिया कप 2025 के अगले 2 मैचों से आराम देते हुए प्लेइंग 11 से बाहर रखना चाहिए। सुनील गावस्कर ने सुझाव दिया है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को न केवल ओमान के खिलाफ अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबला के लिए बल्कि 21 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 स्टेज के पहले मुकाबले के लिए भी आराम दिया जाना चाहिए। सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 के प्रसारकों से बात करते हुए ये बयान दिया है। अगली खबर, जियो के 50 करोड़ यूजर्स को बड़ी राहत। रिलायंस जियो देश के नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है जिसके पास इस समय 50 करोड़ लोगों का एक बड़ा मोबाइल यूजर मौजूद है। जियो अपने करोड़ों ग्राहकों को जरूरत का जरूरी ध्यान रखता है। जियो के पास टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो मौजूद है। जियो के लिस्ट में एक ऐसा प्लान भी मौजूद है जिससे आप करीब 100 दिन के लिए रिचार्ज की टेंशन से फ्री होने वाले हैं। आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स के बार बार रिचार्ज के झंझट से बचाने के लिए जियो ने अपने पोर्टफोलियो में लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स की संख्या बढ़ा दी है। जियो ने लंबी चौड़ी लिस्ट आपको 28 दिन, 56 दिन, 70 दिन, 72 दिन, 84 दिन, 90 दिन के साथ साथ 336 दिन और 365 दिन तक चलने वाले रिचार्ज प्लान का ऑप्शन मिल जाता है। जियो ने अब अपने यूजर्स को बड़ी राहत दे दी है। आप सिर्फ एक रिचार्ज प्लान लेकर 3 महीने से अधिक समय के लिए वैलिडिटी, फ्री कॉलिंग और डेटा की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। जियो के जिस धमाकेदार रिचार्ज प्लान की हम बात कर रहे हैं वो है कीमत है उसका 999 रुपए। इस प्लान को लेकर आप एक बार में 98 डेज के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं। इस प्लान के मिलने वाली बेनिफिट की बात करें तो इसमें सभी नेटवर्क के लिए 98 डेज तक अनलिमिटेड कॉलिंग की ऑफर जाती है। अब आप 1000 रुपए से कम खर्च करके टेंशन फ्री हो सकते हैं। अगली खबर, जनवरी 2026 से लागू होगा 8th पे कमीशन। कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की भारी बढ़ोतरी का संभावना। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में एक महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आई है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह से बढ़कर 20,000 प्रति माह हुई है, जो लगभग 11,000 की बढ़ोतरी थी। अब 8वें वेतन आयोग में इससे भी अधिक बढ़ोतरी का संभावना जताई जा रही है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की अटकलें तेज है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ना तो कोई अधिसूचना जारी की गई है और ना ही आयोग गठित किया गया है। इससे कर्मचारियों के मन में संशय है क्या समय पर आपने वेतन और पेंशन के संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करती तब तक किसी भी सटीक बदलाव का बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतिहास की झलकियों से संकेत जरूर मिल रहा है कि हर वेतन आयोग में महंगाई का स्तर एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अगली खबर, दिवाली से पहले सुजुकी का बड़ा फेस्टिव तोहफा। त्योहारी सीजन से ठीक पहले जापान की दिग्गज 2 व्हीलर कंपनी सुजुकी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घोषणा की है कि वो हाल ही हुए GST 2.0 सुधारों का पूरा फायदा सीधे अपने ग्राहकों को देगी। सरकार ने 350 सीसी तक के सभी दोपहिया वाहनों पर और ऑटो पार्ट्स पर GST की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी है और सुजुकी ने इस कटौती का 100% बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पहुंचानी चाहती है। इस फैसले के बाद सुजुकी के सभी स्कूटर्स और बाइक्स खरीदना अब काफी सस्ता हो जाएगा। कंपनी के इस कदम से ग्राहकों को मॉडल के आधार पर 18,024 तक की सीधा बचत होगा। नई घटी हुई कीमतें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। ये सिर्फ वाहनों पर ही नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स पर भी लागू होगा, जिससे बाइक या स्कूटर की मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजा खबर के साथ।